हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको पाइथन के बारे में एक और टॉपिक के बारे में समझाने वाला हूँ। जैसे प्रीवियसली ऑन हमने पाइथन में एफ स्ट्रिंग्स के बारे में जाना था, आज की वीडियो में मैं आपको डॉक टाइप के बारे में बताऊंगा और डॉक टाइप के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पैप 8 क्या होता है। ये सारे जो क्वेश्चंस है ये ज्यादातर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अगर आप जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कोई भी इंटरव्यू के अंदर तो उसमें ये सारे सवाल होते हैं। तो इन टॉपिक्स को आज मैं आपको थॉरली बताऊंगा कि किस तरह इन पे काम किया जाता है, किस तरह यूज़ होते हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज़ बताऊँगा। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और स्टार्ट टू एंड देखिएगा। बाकी आप मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, जिसमें मैंने अभी तक बहुत सी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, जो कि आपको फ़ायदा देंगी। तो वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि डॉक टाइप और पैपेव क्या होता है। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डॉक स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। तो चले देखते हैं कि डॉक स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और क्या किस तरह जो है इनसे काम किया जाता है। तो सिर्फ मैं आपको उसकी बेसिक चीजें बताऊंगा कि किस तरह डॉक स्ट्रिंग्स क्या होता है और किस तरह इस पे काम किया जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है एक डिफाइन फंक्शन डाला, जिसमें मैं जो है एक स्क्वायर डाल दूंगा और स्क्वायर में आप कोई भी वैल्यू डाल दें। जैसे मैंने एन की एक वैल्यू डाल दी स्क्वायर में, मैंने इसको डिफाइन किया एज अ स्क्वायर और इसमें मैंने एक वैल्यू इस तरह डाल दी। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एक और मतलब एक वैल्यू मैंने डाल दी है इधर एक कोट्स के अंदर, 3 कोट्स के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी, टेक्स इन अ नंबर एन रिटर्न्स द स्क्वायर ऑफ एन। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका प्रिंट करने से पहले अब मैं बेसिकली इसमें क्या करूंगा, एक प्रिंट कर दूंगा एन मल्टीप्लाई बाई 2। इसको मैं प्रिंट क्यों कर रहा हूँ वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। और अब जो है जैसे मैंने इसको किया प्रिंट, अब इसके साथ साथ मैं जो है एक और वैल्यू को यहाँ पे जो है ऐड करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले जस्ट इसका आउटपुट देखते हैं क्या दे रहा है हमें। मैंने इसको किया रन, रन करने के बाद आपने देखा इसने मुझे क्या आउटपुट दे दिया, पोट्री इन लिस्ट फुल पाथ। मतलब इसने मुझे सिर्फ इस एक सिंपल ये आउटपुट दिया और बाकी इसके बाद का कुछ आउटपुट इसने मुझे नहीं बना के दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है जस्ट आ जाऊंगा इसके नीचे और यहाँ पे आने के बाद मैं इससे कहूंगा कि आप जो है मुझे प्रिंट करा के दो डॉक स्ट्रिंग भी। तो मैं इसके कहूंगा स्क्वायर डॉट डॉक, मतलब दो अंडरस्कोर डॉक और फिर अंडरस्कोर। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। मैंने इसको किया रन, तो रन करने के बाद ये जो है थोड़ा सा टाइम ले रहा है और फिर इसने मुझे वही आउटपुट दे दिया जैसे इसने मुझे ऊपर दिया था इस तरह। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है इसको रिमूव करूंगा एन को यहाँ से, और एन को रिमूव करने के बाद अगर यहाँ तक का आउटपुट मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं ये मुझे वही पूरा जो है पोट्री जैसा पूरा मतलब इसने मुझे आउटपुट दे दिया जैसे इसने पहले दिया था। तो इसमें आपने देखा कुछ इस तरह जो है ये हमें आउटपुट दे रहा है। अब मैं इससे कहूँ कि आप जो है मुझे इस आउटपुट के साथ कुछ और वैल्यूज भी दो डॉक टाइप में, क्योंकि डॉक टाइप में जैसे मैंने एक ये वैल्यू डाली। अब इस एक वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कमेंट की सारी चीज़ें डाल रहे हो। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है यहाँ पे एक एज़ अ कमेंट डाल दिया। मतलब एज़ अ कमेंट नहीं होता ये। एक तरह से आप इसको कमेंट कह सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा क्योंकि ये सवाल इंटरव्यूज़ में आते हैं तो इसको हम एज़ अ कमेंट कंसिडर नहीं करते हैं, इसको हम एज़ अ डॉक टाइप कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम इसका डॉक डिफाइन कर रहे हैं। हम इससे कह रहे हैं कि हमें इसका डॉक बना के दो, तो इसलिए हम इसको एज़ अ डॉक बोलते हैं। इसको एज़ अ कमेंट कहना थोड़ा गलत होगा। तो इसलिए जो है ये एज़ अ डॉक स्ट्रिंग इसको कहलाते हैं हम लोग। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है समझ में आया कि किस तरह जो है हम डॉक स्ट्रिंग ऐड करते हैं और क्या जो है इसकी मेन चीज़ है। अब मैं अगर आपको बेसिकली ये बताऊँ कि आप जो है डॉक स्ट्रिंग से और क्या-क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आ जाऊँगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएँ, पावर शेल में आ जाएँ या किसी और टर्मिनल में आ जाएँ, जो भी आपके पास है अवेलेबल उसमें आप आ सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पाइथन लिख दूँगा। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो पाइथन आप लिख के इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें पाइथन, तभी आप इस चीज़ को देख सकते हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे पाइथन डाल दिया और मैं पाइथन के अंदर आ चुका हूँ अब। तो पाइथन के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एक जो है आप कह सकते हैं एक लाइब्रेरी का मैं इधर इम्पोर्ट डाल दूँगा, इम्पोर्ट दिस मैंने इसलिए डाला है, वो आपको आगे पता चलेगा। मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा एंटर, तो आप देखेंगे इम्पोर्ट दिस में मुझे क्या प्रिंट करके देता है। मैंने किया एंटर, तो आपने देखा इसने मुझे ज़ैन ऑफ पाइथन प्रिंट करके दे दिया। मतलब इस तरह जो है इसने मुझे एक पोएम प्रिंट करके दे दी, जो कि बिल्कुल जो है बिल्कुल सही नहीं है। तो आपने देखा ये पोएम इसने जो है प्रिंट करके दे दी है, और ये पोएम जो है इसने मुझे क्यों प्रिंट करके दी, इसकी अगर मैं वजह बताऊँ तो बहुत ही बड़ा इसका रीज़न होता है। तो इसका रीज़न अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, फिर मैं इसका रीज़न आपको बताऊँगा आगे क्या है। बेसिकली आप एक तरह से ये समझिए, अगर आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता इम्पोर्ट दिस डालने से क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ज़ैन ऑफ पाइथन है। इसको पाइथन के अंदर पाइथन की ज़बान में इसको कहते हैं ज़ैन ऑफ पाइथन, जो कि एक बंदे टिम पीटर्स ने लिखी है। तो ये इस तरह की एक पोएम है। इसका कोई इस ऐसा यूज़ नहीं है कि इसको डाल के सिर्फ़ आप पोएम पढ़ सकते हैं और इस तरह पोएम आपको दिखेगी।
बेसिकली इसका यूज़ ही यही है कि इसके थ्रू आप जो है ज़ेन ऑफ पाइथन देख सकते हैं, ताकि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में कोई सवाल पूछे कि ज़ेन ऑफ पाइथन क्या होता है, किस तरह ज़ेन ऑफ पाइथन आता है और कौन-सा टैग है जो आप डालते हो या कौन-सा लाइब्रेरी जो है आप इम्पोर्ट करते हो जिसके थ्रू आपको ज़ेन ऑफ पाइथन देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि ज़ेन ऑफ पाइथन ये होता है कि जब आप इसमें डालेंगे द ज़ेन ऑफ पाइथन, तो इसमें आपको ये इस तरह की पोएम शो कर देगा। अब ज़रूरी नहीं है ये ज़ेन ऑफ पाइथन आप सिर्फ़ इसी में डालें कमांड प्रॉम्प्ट में। आप ज़ेन ऑफ पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रैपलिट के अंदर भी, अपने कोई भी और टेक्स्ट एडिटर में, एटम, सबलाइम, वीएस कोड, जो भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आप जो है ज़ेन ऑफ पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है ज़ेन ऑफ पाइथन और ये इम्पोर्ट दिस लाइब्रेरी के थ्रू आपको जो है शो होगा। तो इम्पोर्ट दिस इसीलिए यूज़ होता है ताकि आपको ज़ेन ऑफ पाइथन ये शो कराए। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे हमने यहाँ पे कुछ स्क्वायर वैल्यूज़ निकाली हैं, इसी तरह मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि किस तरह आप ये कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको रिमूव कर दूँगा और मैं वापस से वैल्यू को डिफाइन करूँगा। अब वैल्यू डिफाइन में मैंने जैसे इधर मेन डाल दिया। अब मेन वैल्यू डालने के बाद मैंने इसको क्या कहा, प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड। लेकिन ये चीज़ जो है मैंने इसलिए कही है ताकि ये मुझे डिफाइन करूँ मेन, और मेन जब मैं प्रिंट करूँ तो ये मुझे फिर हेलो वर्ल्ड शो कर दे। लेकिन ये चीज़ जो है हमें नहीं शो करती कि आप एज़ अ जो है डॉक स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए मैं इससे कह रहा हूँ कि मुझे एज़ अ डॉक स्ट्रिंग चाहिए, तो इस तरह मुझे डॉक स्ट्रिंग नहीं चाहिए कि आप इस तरह शो करो। तो डॉक स्ट्रिंग मुझे किस तरह चाहिए, मैं इससे कहूँगा स्क्वायर मुझे डिफाइन करके दो, उसके साथ मुझे जो है एन की वैल्यू दो। एन की वैल्यू के साथ मैं इससे कहूँगा कि आप जो है मुझे और वैल्यूज़ प्रिंट करके देखो। जैसे इसने मुझे पहले प्रिंट करके दिया था वो कॉलन वाली चीज़ जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, जैसे टेक, जैसे आप कोई भी इधर नंबर लिखेंगे टेक्स दिस नंबर, इस तरह करके इसने मुझे वैल्यू दी थी। अब इसी तरह मैं आऊँगा नीचे इसके और यहाँ मैं इसको प्रिंट कराऊँगा। तो प्रिंट क्या कराऊँगा, अब मैं एन और मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैंने इसको प्रिंट कराया। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद आप देख रहे हैं इसने मुझे वही पोट्री वाला शो कर दिया जैसे इसने मुझे शुरू में शो किया था और जैसे मैंने आपको ज़ेन ऑफ पाइथन में भी शो करा था इम्पोर्ट दिस के थ्रू। तो ये डॉक स्ट्रिंग्स होते हैं। इसको आप एज़ अ कमेंट कंसीडर नहीं कर सकते, मैं फिर बार-बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है ये चीज़ दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि आप इसको एज़ अ कमेंट अगर कंसीडर करते हैं तो ये गलत चीज़ हो जाएगी। तो इसको एज़ अ डॉक स्ट्रिंग हमें कंसीडर करना होगा। इसी के साथ मैंने जैसे इधर प्रिंट एंड जो है मल्टीप्लाई बाय 2 इधर कर दिया है, तो इस तरह भी आप और भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ आप प्रिंट एन ही डालें। जैसे इसमें और वैल्यूज़ भी आती हैं जिसमें आपको स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। स्क्वायर की वैल्यू कोई भी हो, जैसे 5 लिख दें, 4 लिख दें, कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं स्क्वायर की। और इसी तरह जो है और वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे इसमें प्रिंट की वैल्यू भी आती है जो कि आपको प्रिंट करके देगी स्क्वायर इसका। तो अगर मैं इसको रिमूव करूँ और मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो आप देखेंगे अगर मैं स्क्वायर डॉक को रन करता हूँ तो इसने मुझे इसका डॉक स्ट्रिंग शो कर दिया जो कि फुल पाथ वे है। तो इस तरह जो है आप यूज़ कर सकते हैं इन सबको, और इसी तरह आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए एन मल्टीप्लाई बाय 2 लिखना है ताकि ये जो है चीज़ प्रिंट हो जाए, और इसको रन करेंगे तो आपको इसका भी फुल पाथ देखने को मिलेगा और इस तरह जो है ये काम करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली किस तरह जो है आप इससे काम कर सकते हैं। अगर आप इसको मिटा के भी रन करेंगे तो भी आपको सेम आउटपुट ही ये देगा जैसे इसने हमें अभी दी है। तो बेसिकली ये जो है डॉक टाइप होता है और इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो है किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रिटर्न कर सकें या किसी भी वैल्यू को एज़ अ कमेंट कंसीडर कर सकें। लेकिन फिर मैंने आपको जैसा पहले बताया एज़ अ कमेंट इसको नहीं कह सकते। इसको हम एज़ अ डॉक स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे, तो आप मैं इसको अपनी ज़बान में कहूँगा एज़ अ डॉक स्ट्रिंग आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें मैंने आपको डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में फुल डिटेल दी है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया ऐसा कौन-सा टैग है या ऐसी कौन-सी लाइब्रेरी है जिसको इम्पोर्ट करके आपको जो है पाइथन का ज़ेन ऑफ पाइथन देखने को मिलता है जो कि एज़ अ पोएम आपको दिखेगा जैसे मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट में करके दिखाया। आप इसको टर्मिनल में अप्लाई करके देख सकते हैं, विंडोज़ पावर शेल में, कमांड प्रॉम्प्ट में, जिस जो भी आपके पास अवेलेबल है टेक्स्ट एडिटर या कोई भी टर्मिनल टाइप, उसमें आप अप्लाई करके देख सकते हैं तो आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ ज़रूरी है कि उसमें पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और पाइथन 3 के बाद वाले वर्ज़न इंस्टॉल हो। अगर पाइथन पुराना है 2 या 1 वाला वर्ज़न तो उसमें ये काम नहीं करता। उससे पहले के वर्ज़न है तो फिर सही है, उसमें काम कर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी जिसमें मैंने आपको फुल डिटेल करके डॉग स्ट्रिंग्स के बारे में बताया। इसके साथ पैप 8 जो है वो भी बताया मैंने आपको जो कि स्क्वायर डॉट डॉक टाइप के थ्रू आपको शो होता है। तो जस्ट मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ यूजिंग पाइथन एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।